हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे शेयर मार्केट में। बात करेंगे कार ट्रेड के बारे में। तो दोस्तों कुछ पहले स्टॉक के बारे में जान लेते हैं। अगर आप वीडियो नहीं देख रहे हैं, क्योंकि पुराने सब्सक्राइबर को तो काफ़ी ज़्यादा मैं स्टॉक के बारे में बता चुका हूं, लेकिन ये नए सब्सक्राइबर के लिए भी एक नई अपडेट होगी। चाहे तो पुराने भी चीज़ को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी जो बिल्कुल न्यू होंगी और हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये स्टॉक हमें कब तक अच्छे रिटर्न दे सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कार ट्रेड टेक लिमिटेड इज ए मल्टी चैनल ऑटो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड कंपनी विद कवरेज ऑफ प्रेफरेंस अक्रॉस व्हीकल टाइप एंड वैल्यू एडेड सर्विसेज। तो यहाँ पर आपको पता है कि ये सारे जितनी भी, अगर आपने लाइफ में कभी भी किसी भी कार के बारे में सर्च करा हो, स्पेशली इन इंडिया, तो आपने कार वाला, कार ट्रेड, शिमारो ऑटोमेल, बाइक वाला, कार ट्रेड एक्सचेंज, तो इनमें से किसी न किसी वेबसाइट पे गए ही होंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी वेबसाइट है और काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट वेबसाइट्स हैं। तो ये सारी कार ट्रेड के अंदर ही आती हैं और कार ट्रेड काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम से काम कर रहा है, अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया हुआ है। आप बोल सकते हैं कि डिजिटली काफ़ी ज़्यादा इनका सब्सक्राइबर बेस है। लेकिन अगर बात करें ऑन ग्राउंड, तो ऑन ग्राउंड में रिटर्न इतने ज़्यादा अच्छे हमें देखने के लिए नहीं मिल रहे। स्ट्रॉन्ग जो लिस्टिंग थी वो भी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। वीक लिस्टिंग के बावजूद भी स्ट्रॉन्ग ने लगातार हमें डाउनफॉल दिखाया। यहाँ पर कुछ ऐसे की पॉइंट है जो स्टॉक को अभी भी बचाने की मतलब कि हिम्मत कर सकते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक में एक अच्छे रिटर्न हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। उनके ऊपर भी बात करेंगे। मार्केट कैप अच्छी खासी है, 6719 की है। उसके बाद अगर बात करें करंट प्राइस की, तो 1466 है, अपडेट नहीं हुआ है। देन अगर बात करें लो की, तो 1415 का लो बनाया था और हाई बनाया कंपनी ने 1618 का। अभी लिस्ट हुई है, तो डिविडेंड की एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर नहीं कर सकते। फेस वैल्यू 10 की है और बुक वैल्यू है 360 की। तो बुक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी ज़्यादा कम है, अराउंड अमूमन देखा गया है कि 15-16 से अबव ही हो तभी उसे अच्छा माना जाता है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगेन काफ़ी ज़्यादा कम है, 1.4, ये भी 15-16 से अबव ही चाहिए। देन अगर बात करें स्टॉक पीई की, तो यहाँ पर अर्निंग पर जो शेयर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है, ज़्यादा है। 40 से अबव अगर स्टॉक चला जाता है पीई उसका, तो उसे हम थोड़ा कॉस्टली शेयर मान देते हैं, ओवरबाउट जोन में चला जाता है। तो वो चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये कुछ मेन की पॉइंट है। अब बात करते हैं कंपनी के जो पॉजिटिव्स हैं, कि कंपनी के ऊपर डेट ना के बराबर है, बहुत अच्छा साइन है। जो कंपनी की ग्रोथ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा चला हुआ है। CAGR कंपनी के पिछले 5 साल से देखें तो 20.40 है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब नेगेटिव्स की बात करते हैं कि स्टॉक 4.4 टाइम ज़्यादा ट्रेड कर रहा है अपनी बुक वैल्यू से। तो ये थोड़ा सा इशू होता है, लेकिन ये ज़्यादातर स्टॉक्स में देखा जाता है, क्योंकि अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उसकी बुक वैल्यू कई बार कम होती है, लेकिन स्टॉक काफ़ी ज़्यादा ऊपर ट्रेड करता है। तो ये कुछ बहुत बड़ा साइन नहीं है। तो आगे बताया गया, थ्रू द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, इट इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। तो अभी तो कंपनी लिस्ट हुई है, तो डिविडेंड की तो भी एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते। टैक्स रेट सीम्स लो, टैक्स और उसके बाद है कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी, जैसे कि ऊपर बताया आपको। तो ये चीज़ें हैं जो थोड़ी की कंपनी को वीक कैटेगरी में लेके आके शुरू कर देती हैं। पिछले 5 दिन की बात करें तो तकरीबन 4% की नेगेटिव रिटर्न देखने के लिए मिले हैं। दोस्तों अगर आपने शेयर मार्केट में पहले से इन्वेस्टमेंट करी तो आपको काफ़ी सारा आइडिया होगा गोल्डमैन सचिव का। तो उनका जो ज़्यादातर वो ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं जो स्टॉक उन्हें शॉर्ट टर्म में या फिर लंबे टाइम में अच्छे रिटर्न दे और क्विकली रिटर्न के चक्कर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। बड़ी प्रोमिनेंट कंपनी है, अक्सर वो शेयर्स के टारगेट भी देते रहते हैं और उन्होंने यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी बना के रखी हुई है। अभी भी जब भी स्टॉक नीचे आया था उसके बाद भी उन्होंने यहाँ पर हिस्सेदारी बनाई थी। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि बड़ी बड़ी फर्म्स भी इसमें इंटरेस्टेड है अभी भी। लेकिन स्टॉक में अभी देखें तो फंडामेंटली इतने ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और लिस्टिंग के बाद जैसे इसमें गिरावट हुई तो लोग अभी भी यहाँ पर कतरा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे एक जो पॉजिटिव साइन है इस शेयर में वो बेसिकली यही है कि कंपनी में अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर पैसे लगाता है तो ये स्टॉक आपको डेफिनेटली अच्छे रिटर्न देगा। लेकिन अगर कुछ टाइम तक यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं होती या फिर ये स्टॉक खुद को नहीं संभालता, तो एक बात की श्योरिटी है कि यहाँ पर ये स्टॉक आपको 1200 के लेवल तक भी आते हुए देखने के लिए मिल सकता है। और शायद उस लेवल पे अगर ये स्टॉक आता है तब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके पास इसे बाय करने की या फिर एवरेज करने की। अभी अगर आप मेरी एडवाइस माने तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको लॉस बुक करके बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत कम चांसेस हैं अगर आपको बीच में किसी सडन न्यूज़ की वजह से, देखिए मार्केट हमेशा न्यूज़ के ऊपर रिएक्ट करती है। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है या फिर कोई बड़ा इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टमेंट करता है तो ये स्टॉक में डेफिनेटली बूस्ट आएगा, लेकिन उसके बाद वापस से यहाँ पर गिरावट होगी। तो अगर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये शायद इतना ज़्यादा अच्छा स्टॉक इस टाइम पे इस प्राइस लेवल पे नहीं है। लेकिन इसे अगर आपने एवरेज करनी है तो देखिए एंकर इन्वेस्टमेंट होती है, वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो किसी भी शेयर में पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं IPO आने से पहले। तो यहाँ पर एंकर इन्वेस्टमेंट ने एक अच्छा खासा अमाउंट लगाया हुआ है, उन्हें कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होती शेयर से। अगर उनको प्रॉफिट नहीं होता तो वो बाहर आएंगे और उनका एक टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम के बाद वो बाहर आ सकते हैं। तो अगर वो बाहर आते हैं तब डेफिनेटली इस स्टॉक में आपको
और ज़्यादा गिरावट देखने के लिए मिलेगी। तो प्लीज़ इस स्टॉक के बारे में अच्छे से स्टडी करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। लॉन्ग टर्म के लिए अगर करंटली इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि थोड़े दिन वेट कीजिए, न्यूज़ का इम्पैक्ट आने दीजिए, उसके बाद यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। क्योंकि अगर एंकर इन्वेस्टमेंट बाहर आते हैं तब स्टॉक में आराम से 10% तक की गिरावट होगी और ऐसे में इसे बाय करना काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपकी एक हेल्प कर सकें जेन्युइन एडवाइस देके। अभी के लिए दोस्तों इतना ही।